गुड मॉर्निंग। आज मैं सिंथेटिक डाइज़ में नेक्स्ट क्लास ले रहा हूँ। इसमें मैंने पहले आपको सिंथेटिक डाइज़ के बारे में बताया था और विड्थ सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें नेक्स्ट सिद्धांत है, वो है आर्मस्ट्रॉन्ग सिद्धांत, जिसमें ये कहा है कि क्विनोइड संरचना का अगर निर्माण हो रहा है, यानी क्विनोइड संरचना का निर्माण हो रहा है, तो वह जो कंपाउंड होगा वो रंगीन होगा, यानी कलर्ड होगा। और जैसे उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया, जैसे ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कि ये दो स्ट्रक्चर जो है ये क्विनोन की स्ट्रक्चर है, एक पैरा क्विनोन ऑर्थो क्विनोन। ये क्विनोइड स्ट्रक्चर है, ये क्विनोइड स्ट्रक्चर, ऑर्थो पर इस तरह से डबल बॉन्ड, पैरा पर भी डबल बॉन्ड, तो ये क्विनोइड स्ट्रक्चर है। चूंकि यहाँ क्विनोइड स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, अतः ये क्या है, कलर्ड है। लेकिन अगर मान लो हमने लिया बेंजीन, तो यहाँ पर ये बेंजीन में क्विनोइड स्ट्रक्चर नहीं है, अतः ये कलरलेस है। अब इस सिद्धांत को क्विनोइड, केवल क्विनोइड पर ही आधारित रखकर बताया गया कि कोई भी संरचना जिसमें क्विनोइड स्ट्रक्चर बन रही है, यानी क्विनोइड स्ट्रक्चर अगर कोई हो रही है, तो वह क्या होगा, वो कंपाउंड या वह डाइज का जो रंग होगा वो कलर्ड होगा वो। तो अब यहाँ इसमें कमियाँ क्या है, कमियाँ ये है कि जैसे हमने लिया, मान लो ये स्ट्रक्चर ली, इसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर ली, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, यानी इमिनोक्विनोन हमने लिया, तो ये क्विनोइड संरचना है, परंतु ये फिर भी क्या है, कलरलेस है। यानी ये दो स्ट्रक्चर जो है, ये वाली, ये दो स्ट्रक्चर, इनमें क्विनोइड संरचना होने के बावजूद भी ये कलरलेस है। अब दूसरी तरफ हम ये लेते हैं, ये वाली, जैसे ये फुलवीन जो स्ट्रक्चर है, ये रही फुलवीन स्ट्रक्चर, और दूसरी हमने ली डाई कार्बोनिल स्ट्रक्चर। अब इन ये दोनों कंपाउंड इस तरह के हैं कि ये यहाँ पर रंगीन है, परंतु इनमें क्विनोइड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यानी यहाँ पर क्विनोइड स्ट्रक्चर है, फिर भी ये कलरलेस है, और यहाँ क्विनोइड स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये कलर्ड है। तो इसका मतलब ये सिद्धांत पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं ये दो सिद्धांत की। हम पहले बात कर चुके, इससे पहले विट सिद्धांत बता चुके, जिसमें क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत लिया था हमने, और दूसरा हमने लिया आर्मस्ट्रॉन्ग सिद्धांत। तो इनके आधार पर हमने कोशिश करी कि किस प्रकार संरचना और कलर के बीच का संबंध होता है। अब इसके बाद है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में हमने लिया यहाँ पर वीबीटी। अब वीबीटी में क्या हम ले रहे हैं, यहाँ पर वीबीटी में ये कह रहे हैं कि अगर अणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर अणु में इलेक्ट्रॉन दोलन करते हैं, और अगर वो मान लो आसानी से दोलन कर पाते हैं, तो उनके ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी लैम्डा मैक्स बढ़ जाएगा, और अणु में क्या होगा, कलर होगा। अब ये हमने कहा है कि ये अवस्था में दोलन, ये यहाँ से हमने लिखा है इसमें कि अणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो दोलन करते हैं, अणु में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करते हैं, और यदि अणु दृश्य क्षेत्र से विकिरण का अवशोषण करता है, तो वह इलेक्ट्रॉन के दोलन तीव्र हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में अणु का संक्रमण ऊर्जा स्तर की ओर हो जाएगा। अब ये जो है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब हमने लिखा, यदि इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा है, यानी इलेक्ट्रॉन यदि मजबूती से बंधा है, तो उसका निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर संक्रमण नहीं हो पाएगा आसानी से, यानी उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मजबूती से बंधा है, तो उसका संक्रमण निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जैसे एल्केन है, संतृप्त अणु है। तो इसी वजह से ये अगर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो लैम्डा मैक्स का मान घट जाएगा, और वो विजिबल रीजन में नहीं होकर वो यूवी रीजन में ही रहेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो अणु क्या होगा, कलरलेस होगा। लेकिन यदि अणु में संयुग्मन अधिक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि यानी मान लो कंजुगेशन अधिक है, तो ऐसे में उसकी अनुनादी संरचनाएं भी अधिक होगी। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, विस्थानीकरण होगा। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और लैम्डा मैक्स जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी कम ऊर्जा या अधिक लैम्डा मैक्स की आवश्यकता होगी। यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, जिससे कम ऊर्जा व लैम्डा मैक्स अधिक की आवश्यकता होती है। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे हमने कहा, अब
लेमडा मैक्स हमने कहा ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वो कलर्ड रीजन के अंदर आएगा, यानी विजिबल रीजन के अंदर आएगा। जैसे हमने कहा ये मान लो डबल बॉन्ड है, इसमें कितना हो गया 165 एनएम पर करता है, कंजुकेशन पर कितना पर कर रहा है 217 पर कर रहा है, एक तरह से कंजुकेटेड आइन है। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं लेकिन फिर भी ये कलरलेस है। लेकिन अगर हमने नेफ्थासीन लिया तो ये येलो कलर का आ रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं कह के बल्कि हम ये कहेंगे जैसे जैसे संयुग्मन बढ़ेगा, कंजुकेशन बढ़ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इनमें हो रहा है, तो ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कंजुकेशन वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये इनमें लैम्डा मैक्स का मान कम अधिक होता जाएगा और वो कलर्ड रीजन की ओर जाएगा। जैसे ये येलो, ये कौन सा हो गया नीले रंग का, डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं कंजुकेशन में। अब हमने एक एग्जांपल लिया बीटा कैरोटीन, इसमें 11 कंजुकेटेड डबल बॉन्ड है, तो ये भी ये क्या येलो कलर का हो गया, ये रहा। अब ये 11 कंजुकेटेड डबल बॉन्ड, इस तरह से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल और लिया, जैसे दो बेंजीन रिंग है और उसके बीच में इस तरह से डबल बॉन्ड है, ये कंजुगेशन पे है क्योंकि बेंजीन में भी कंजुगेशन पे, फिर सिंगल बॉन्ड ये रहा, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड, फिर वापस सिंगल बॉन्ड ये रहा, फिर ये बेंजीन के रिंग। अब यहाँ दी एन, यहाँ जो हमने लिया है एन बराबर 0 1 2 लेते तो ये कलरलेस है, और एन बराबर 3 4 5 लेते तो ये क्या हो जाएगा 3 4 5 पर ये रंगीन हो जाएगा। अब जैसे जैसे यानी डबल बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कलर्ड ये होता जा रहा है। इसी प्रकार से हमने ग्रेफाइट में देखा, ग्रेफाइट में भी हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंजुकेटेड अवस्था में होते हैं, और यहाँ पर अधिक कंजुकेशन के कारण उसका कलर भी डार्क यानी ब्लैक कलर का होता है। अब यदि अब तीसरी हमने इसी में पॉइंट लिया है, क्योंकि हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी तक वीबीटी सिद्धांत पढ़ रहे हैं, इसी में तीसरा पॉइंट लिया, यदि अनुनाद में आयनिक संरचना का योगदान अधिक हो तो भी ये होगा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर ये मध्य जो उसका अंतराल है वो घट जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के मध्य का अंतराल घट जाएगा, लैम्डा मैक्स का मान जिससे बढ़ जाएगा। अब जैसे हमने लिया मान लो बेंजीन है, बेंजीन में कैकुले संरचना और डेवार संरचनाएं होती है, इन्हीं का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कैकुले संरचना का लगभग 80%, डेवार संरचना का लगभग 20%, और जो ये संरचना होती है आयनिक, इसका 1%, आयनिक फ्री रेडिकल संरचना का 1% से भी कम होता है। तो अब यहाँ आयनिक संरचना का योगदान हम देख रहे हैं कि आयनिक संरचना का योगदान क्या है, बहुत कम है। तो आयनिक संरचना का योगदान कम होने से वो क्या होगा, लैम्डा मैक्स का मान भी उसमें कम होगा और ऐसी स्थिति में वो रंगहीन होगा। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल और हमने लिया, जैसे मान लो हमने लिया नाइट्रोबेंजीन और एक हमने लिया पैरानाइट्रोबेंजीन। अब दोनों में अगर हम देखें अनुनादी संरचना में तो ये है पैरानाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन। तो ये पैरानाइट्रोएनिलीन में हम देख रहे हैं कि NH2 है यहाँ पर, NH2 की वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ये क्या हो रहा है, ये अनुनादी संरचनाओं में आयनिक संरचना ही आ रही है, आयनिक संरचना आने से क्या हो जाएगा, ये कलर्ड हो जाएगा। तो इसलिए नाइट्रोबेंजीन की तुलना में पैरानाइट्रोबेंजीन, हालांकि ये भी आयनिक संरचनाएं हैं, तो यहाँ नाइट्रोबेंजीन की तुलना में पैरानाइट्रोबेंजीन में अनुनादी संरचनाएं बढ़ जाएगी। अनुनादी कौन सी, आयनिक अनुनादी संरचनाएं बढ़ जाएगी, जिससे लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा। अब इसी तरह से नाइट्रोफिनॉल जो है वो कलरलेस है, नाइट्रोफिनॉल कलरलेस है, परंतु क्षारीय माध्यम में ये क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में ये कलर्ड हो जाएगा। अब उसका क्या कारण है, ये रहा नाइट्रोफिनॉल। अनुनादी संरचना यहाँ पर भी होती, लेकिन अगर जब हमने बेसिक मीडियम ले लिया यानी क्षारीय माध्यम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर O- आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास O- इधर, तो ये हो जाएगा फिनॉक्साइड एक तरह से हो गया। तो यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव वही कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें भी आयनिक अनुनादी संरचनाएं होगी। आयनिक अनुनादी संरचना होने से क्या हो जाएगा, वही हमने कहा है कि लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाएगा और वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, रंगीन हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ कह रहे हैं क्विनोइड संरचना, अभी जो हमने पहले पढ़ा था, जो एमस्ट्रॉन्ग सिद्धांत में पढ़ा था कि क्विनोइड संरचना जो होती है वो कलर्ड होती है। अब क्योंकि उसमें भी वही होता है, ये रहा क्विनोइड स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लें तो वहाँ पर भी आयनिक संरचना का योगदान अधिक होगा। अब आयनिक संरचना का योगदान अधिक होने से इसीलिए ये कलर्ड होगा। अब इसी प्रकार द्विबंध से अगर कार्बोनिल समूह संयुग्मित होता है, यानी डबल बॉन्ड से अगर कोई कार्बोनिल समूह जुड़ा है
तो भी वहाँ पर क्या होता है, आयनिक संरचना का योगदान अनुनाद में अधिक हो जाता है। ये इस तरह से हम देख रहे हैं, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कंजुगेशन होने की वजह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आयनिक संरचना का योगदान अधिक होगा। तो इस प्रकार वीबीटी में अगर आयनिक संरचना का योगदान अधिक हो तो वह संरचना क्या होगी, वह उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है और वह जो स्ट्रक्चर होगी या वह जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।